आज पूरे देश भर के किसान और नागरिक इस किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास पर बैठे हुए हैं। ये उपवास किसी ग्लानि या पश्चाताप के लिए नहीं है। ये उपवास उस आक्रोश और क्षोभ को, उस नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए है जो इस देश के किसानों के साथ की जाने वाली बड़ी साजिश और 26 जनवरी के दिन की गई जघन्य साजिश को रेखांकित करना चाहता है, जोर से बताना चाहता है कि किस तरीके के धत्कर्म इस देश की हुकूमत की ओर से किए जा रहे हैं ताकि अडानी, अंबानी और अमेरिका की मुनाफे की लूट को आसान बनाया जा सके। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे 26 जनवरी को। 26 नवंबर के दिन इस देश की 5 बॉर्डर्स पर, दिल्ली की 5 बॉर्डर्स पर देश के किसानों ने आकर सत्याग्रह शुरू किया था। पिछले 6 महीने से चलने वाला ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। पिछले 2 महीने तक लगातार चला ये दिल्ली के बाहर बॉर्डर्स पर बैठने वाला ये आंदोलन भी लगातार शांतिपूर्ण था। लेकिन जैसा कि हमारे देश की सरकार है जो षड्यंत्र और साजिशों के रचने के अलावा दूसरा कोई काम करना नहीं जानती है, उसकी ओर से इस आंदोलन को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशें रची गई। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। फिर भी 2 बातें याद करने की है। पहली बात तो ये कि लगभग 10 दिन तक संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के साथ बातचीत चलती रही उनके रास्ते को तय करने के लिए कि वो जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे वो किस रास्ते से निकलेगा। और आखिर में बहुत मुश्किल से जाकर पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में जो रास्ते तय किए गए थे वो रास्ते थे जो जैसे सिंघू बॉर्डर से वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर तक सर्विस रोड पर आसपास पर चलकर दोबारा से सिंघू बॉर्डर पहुंचने वाले थे। टिकरी बॉर्डर पर भी इसी तरीके का रास्ता था जो दिल्ली के हृदय स्थल को, या जिसे लुटियन की दिल्ली कहा जाता है, उसके दूर दूर तक भी नहीं पहुंचने वाला था। पलवल बॉर्डर का रास्ता भी जो लंबा तय किया गया था 45 किलोमीटर का, वो भी सिर्फ बदरपुर बॉर्डर तक पहुंचने वाला था। उसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर का भी रास्ता था। तो जो रास्ते संयुक्त किसान मोर्चे के लिए तय किए गए वो रास्ते ऐसे रास्ते थे जिनमें दिल्ली के हृदय स्थल तक पहुंच पाना था ही नहीं। और जैसा कि गवाही है कि ये सारे के सारे मार्च, इन 5 बॉर्डर से चलने वाले मार्च शांतिपूर्ण तरीके से उन्हीं रास्तों पर घूमे जो पुलिस के साथ बैठकर तय हुए थे। बल्कि उल्टे पलवल बॉर्डर के साथियों को, जिन्हें 45 किलोमीटर का रास्ता दिया गया था, उन्हें 45 किलोमीटर तो दूर 15 किलोमीटर तक चलने के बाद ही सीकरी पर लाठीचार्ज का निशाना बनाया गया। वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई, ट्रैक्टर भी जब्त किए गए, लेकिन किसानों की ओर से कोई हिंसा नहीं हुई। ये जो लोग लाल किले तक पहुँचे हुए हैं, इन्हें किसने अनुमति दी? जब 5 बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसान मोर्चों को कोई अनुमति शहर में घुसने की नहीं दी गई थी और वो बात उन्होंने मान भी ली थी, तो ये जो 6वां समूह था उसे दिल्ली में ITO से होते हुए लाल किले तक पहुंचने की अनुमति किसने दी? वो संयुक्त किसान मोर्चे का घटक नहीं था। ये जानबूझकर अनुमति दी गई। एक बड़ी योजना के तहत ये उत्पात कराया गया ताकि इस आंदोलन को, जिसे कुचल पाने में, जिसे निराश कर पाने में सरकार पूरी तरीके से हताश हुई है, नाकाबिल हुई है, नाकामयाब हुई है, उस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा सके। लाल किले में सामान्य दिनों में भी कोई आदमी अगर विजिट करने के लिए जाता है तो 12 जगह कम से कम पुलिस मिलती है उसको, 6 जगह कम से कम उसकी जांच की जाती है, फ्रिस्किंग की जाती है, जामा तलाशी ली जाती है। लेकिन ये कौन थे जो वहाँ पर पहुँच गए, और न केवल पहुँच गए बल्कि जानबूझकर साजिश के तहत एक तरीके से एक झंडे को फहराने का काम किया। हालांकि वो झंडा तिरंगे झंडे के को हटाकर नहीं फहराया गया था, लेकिन फिर भी ये काम किसने किया? ये वही लोग थे जो RSS और BJP के लोग हैं। जिस टीम ने इस झंडे को फहराने की अगुवाई की वो 2.5 किलो के बोझ सन्नी देओल के लोकसभा चुनाव के एजेंट थे, दीप सिद्धू। और उनके साथ जो नेता थे वो मनोज तिवारी, जो BJP के अध्यक्ष हैं यहाँ के,
बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठे हुए व्यक्ति थे और उनके खास व्यक्ति थे मिक्की नाम के, और इस तरीके से ये साफ जाहिर हो गया कि ये बीजेपी और आरएसएस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कराई गई साजिश थी। जिन 5 बॉर्डर्स को अनुमति दी गई थी उन 5 बॉर्डर्स के लोगों को भी जाने में तमाम रास्ते में अवरोधों का, बैरिकेड्स का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो जत्था, जो बीजेपी का वीआईपी जत्था था, जो किसान मोर्चे में शामिल लोग नहीं थे, जिनके बारे में संदिग्ध रिकॉर्ड थे, जिनके नेताओं को गाजीपुर बॉर्डर की कमेटी 15 दिन पहले अपने आंदोलन से बाहर कर चुकी थी, अपने मंच का इस्तेमाल करने से रोक चुकी थी, जिन्हें सिंघू बॉर्डर पर सामूहिक धरने में कभी नहीं बैठने दिया गया, अलग से धरना लेकर बैठे हुए थे, इन लोगों को अनुमति देके बीजेपी ने वही गेम प्लान किया है जो षड्यंत्र का गेम प्लान उन्होंने पहले जेएनयू के साथ किया था, जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ किया था, और इस तरीके के षड्यंत्र के काम वो पिछले दिनों सीएए और नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश भर में जितने धरने चले हैं उनके लिए किया था। वही साजिश दोहराने की कोशिश की गई है। हमारा ये उपवास इस सरकार द्वारा किए गए इस पाप के खिलाफ, इस लोकतंत्र के खिलाफ किए गए अपराध के खिलाफ अपने विक्षोभ को व्यक्त करने के लिए और क्षोभ को व्यक्त करने के लिए है। 30 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस दिन आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी साजिश आरएसएस और बीजेपी की ओर से, जो बीजेपी का पहले का संगठन था, मातृ संगठन था, आरएसएस आज भी है, उसकी ओर से रची गई थी महात्मा गांधी की हत्या के रूप में। आज गांधी जी की शहादत का दिन है। आज इस साजिश की शुरुआत, जो षड्यंत्रों के श्रृंखला की जो शुरुआत हुई है, उसके पहले जघन्य षड्यंत्र का दिन है। लगभग वही प्रक्रिया वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इस देश के किसानों ने इसको पूरी तरीके से नाकामयाब बना दिया है। उन्होंने सोचा था कि एक टूमार खड़ा करके, राष्ट्रवाद का फर्जी उन्माद खड़ा करके वो इस देश की जनता को किसानों के खिलाफ भड़का लेंगे। कल सिंघू बॉर्डर पर भी यही किया गया। 50-60 लोग, उत्पाती लोग, आरएसएस के लोग पहुंचे, पथराव करने की कोशिश की। उसके पहले गाजीपुर बॉर्डर पर यही किया गया था। उसके पहले टिकरी बॉर्डर पर भी यही करने की कोशिश की गई, लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे रहे। और जैसी कि खबर मिली है कि 26 जनवरी के इस संगठित अपराध के विरोध में जो सरकार की ओर से किया गया था, उसके विरोध में किसानों की तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ 26 जनवरी के दिन मुश्किल से 1,500-2 हज़ार लोग थे, आज उनकी संख्या 50,000 के आसपास पहुंचने वाली है। और जैसा कि वहाँ के लोगों का कहना है कि वो संख्या लाखों में पहुंच सकती है। ये लड़ाई इस तरीके की साजिशों से समाप्त होने वाली लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उन 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के बाद ही जाएगी जो इस देश की मेहनतकश जनता पर हमले की दूसरी कड़ी के रूप में लाए गए हैं। पहली कड़ी के रूप में 4 लेबर कोड लाए गए थे, दूसरी कड़ी के रूप में 3 कृषि कानून लाए गए हैं। इस देश की मेहनतकश जनता अपनी जीवन से, देश की संपत्ति से किसी भी तरीके के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज पूरे देश भर में लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। यहाँ पर हम दिल्ली फॉर फार्मर्स के साथियों के साथ प्रतीकात्मक रूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के हमारे ज़्यादातर साथी या तो सिंघू बॉर्डर पहुँचे हुए हैं, या फिर टीकरी बॉर्डर पहुँचे हुए हैं, या गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे हुए हैं, या जो शाहजहांपुर की बॉर्डर है वहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर हम प्रतीकात्मक रूप में बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास दिल्ली फॉर फार्मर्स के वरिष्ठ नेता कॉमरेड PMS ग्रेवाल जी हैं। हमारे साथ दिल्ली के जनवादी आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के बहुत बड़े महत्वपूर्ण साथी कॉमरेड नत्थू प्रसाद जी हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के शीर्ष नेतृत्व के साथी यहाँ पर हैं। मेमुना जी हैं, आशा जी हैं, और हमारे और भी अनेक साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड वेंकट हमारे बीच में हैं। वेंकट अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग जो कल विजयवाड़ा में होने वाली है, उसके बावजूद भी वो आज यहाँ पर हैं ताकि इस धरने में अपने संगठन की ओर से रह सकें। ये प्रतीकात्मक धरना है, लेकिन पूरे देश भर में चलने वाले धरने वास्तविक धरने हैं, और ये संकल्प लेने के लिए हैं कि हम इस तरीके की साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आज की इस विरोध कार्रवाई में शामिल हो और आने वाले दिनों में इस किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश भर में एकजुटता की कार्रवाई करें। आज हम कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत साहब की
प्रतिमा के नीचे बैठे हैं। इस देश के किसान आंदोलन के महानतम नेताओं में से एक ऐसे नेता जिन्होंने किसानों और मजदूरों की मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए ऐसी कुर्बानियाँ दी थी जिन कुर्बानियों का 1% रिकॉर्ड भी आज की सत्ता पार्टी के किसी भी नेता के पास, तो छोड़िए अगर सत्ता पार्टी के सारे नेताओं के योगदान को भी जोड़ लिया जाए तो अभी वो कॉमरेड सुरजीत के, अकेले कॉमरेड सुरजीत के योगदान के आधा % के बराबर भी नहीं पहुंचेगा। ऐसी महान शख्सियत हमें प्रेरणा देती है हमारे संघर्षों को आगे बढ़ाने की, लड़ने की और जीतने की। निश्चित रूप से हम कामयाबी हासिल करेंगे। आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है और दिल्ली फॉर फार्मर्स का खास तौर से धन्यवाद है कि वो लोग इस आंदोलन में, इस आयोजन में किसानों के साथ पूरी एकजुटता के साथ डटे रहे, आज भी डटे हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद।